जी अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम PHP का सेकंड लेक्चर है हमारा, जिसमें हम फॉर्म हैंडलिंग की बात करेंगे कि किस तरीके से आप PHP में फॉर्म्स के साथ काम करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्म वो वाहिद तरीका है जिससे हम यूज़र के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। यूज़र जब भी आपको कोई इनपुट देना चाहेगा, बगैर फॉर्म के आप वो इनपुट रिसीव नहीं कर सकते। तो आइए किस तरह से काम शुरू होता है। सबसे पहले तो हम अपने किसी भी जो हमारा सर्वर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं यहाँ पर वैम्प सर्वर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके www में जाऊँगा। अगर आप जैम्प सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप htdocs में देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कोई एक जगह बना लें। मैं एक न्यू फोल्डर ले रहा हूँ, मैंने कहा फॉर्म वर्किंग। ठीक है जी, ये मेरा फोल्डर है और मैं IDE के तौर पर सब लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप नोटपैड प्लस प्लस, ड्रीम वीवर, नोटपैड, आप जो दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर ऐड कर लेता हूँ। ये फोल्डर मैंने www में फॉर्म वर्किंग को मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो एक्चुअली ये फॉर्म इस वक्त खाली है। सही, यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, HTML। जो फाइल मैं बना रहा हूँ ये हमारे तमाम लेक्चर्स में हमारे जो है एक टेम्पलेट के तौर पे फिर हमारे पास इस्तेमाल होती रहेगी। टाइटल दे दिया मैंने PHP बेसिक कोर्स उर्दू। ठीक है, अच्छा मैंने बॉडी पर टैग दिया। हम सब जानते हैं कि PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि एम्बेड हो जाती है HTML के अंदर। ठीक है, ये पेज मेरा HTML का ही है। मैंने इसको सेव किया अपने फोल्डर में और इसका नाम रख लिया मैंने index.php। ठीक है, अच्छा भी हमें फॉर्म पर काम करना है तो HTML में फॉर्म का टैग होता है। इसके दो एट्रीब्यूट हैं, एक एक्शन का एट्रीब्यूट, ठीक है, और दूसरा मेथड का एट्रीब्यूट। एक्शन का एट्रीब्यूट हमें इस फॉर्म को जब सबमिट करना है कि जब यूज़र इस फॉर्म पे ऊपर सबमिट का बटन दबाएगा, बटन प्रेस करेगा, तो कहाँ पर ये फॉर्म सबमिट होगा। एक्शन में आप वो पेज बताते हैं जहाँ पर ये फॉर्म सबमिट होगा। तो इसको हम अपने ही पेज पर भी रख सकते हैं। अगर आपका काम इस तरह का है कि सबमिट होने के बाद वो उसी पेज पर आए वापस, तो आप इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते। और अगर आप किसी और पेज पर भेजना चाहते हैं सबमिट होकर, तो यहाँ पर आप एक्शन में नाम लिखते हैं। इस पर बात करेंगे। मेथड हमारे पास दो है, गेट और पोस्ट। ठीक है, फिलहाल हम गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। गेट मेथड के साथ किस तरह काम होता है पहले ये देखेंगे। फॉर्म के अंदर हमारे पास होते हैं कंट्रोल्स। मैंने इसके अंदर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट कंट्रोल लिया और उसको एक नेम दे दिया txt1। ये मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स है और उससे पहले मैंने लिख दिया लेट सपोज गिव योर नेम, और उसके बाद मैंने एक इनपुट टाइप सबमिट का बटन रख लिया और उसको भी एक नाम दे दिया। PHP में आप नॉर्मल बटन का इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर्म को सबमिट करने के लिए, आप सबमिट बटन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम इस प्रोजेक्ट को चला कर देखते हैं। लोकल होस्ट मेरी पोर्ट है 82/फॉर्म वर्किंग। तो ये देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया और एक सबमिट का बटन आ गया। मैं जब इसको सबमिट करता हूँ तो देखिए ये सबमिट होता है और आगे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्वेश्चन मार्क इंडिकेट करता है कि यहाँ से आपकी क्वेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो चुकी है। मतलब जो फॉर्म आपने सबमिट किया है उसमें ये txt1 के नाम से एक कंट्रोल है और उसकी वैल्यू खाली है। इसके अलावा एंड एक btn के नाम से भी कंट्रोल है जिसकी वैल्यू क्या है, सबमिट। ये हमारा सबमिट बटन। ऑलराइट, ये होता है जब आप गेट के साथ काम करते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिख देता हूँ, लेट से अली, और मैंने सबमिट किया तो देखें txt1 के बाद अली वैल्यू है और btn की वैल्यू सबमिट है। अब ये btn की वैल्यू सबमिट क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने सबमिट बटन को कोई वैल्यू नहीं दी थी। अगर मैं सबमिट बटन को कोई वैल्यू असाइन कर दूँ जो उसके बटन पे लिखी हुई भी नजर आएगी, लेट से क्लिक, तो अब क्या होगा, डेफिनेटली अब हमारे पास हमारे बटन की वैल्यू क्लिक आ रही है। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब यहाँ पर मैं दोबारा से इस पेज को एक्सेस करता हूँ। पेज का नाम भी लिख लेते हैं index.php, ये हमारे पेज का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर किसी ने लिखा अली और सबमिट किया तो पता चला कि index.php वाले पेज पर एक txt1 कंट्रोल है और एक btn का कंट्रोल है जिनकी वैल्यू अली और क्लिक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेट मेथड का। गेट मेथड और पोस्ट मेथड के बुनियादी फ़र्क बताना शुरू करता हूँ। बता देता हूँ कि अभी गेट के अंदर
जब आप कोई भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो फॉर्म का डेटा यूआरएल में नज़र आता है, पोस्ट के साथ ऐसा नहीं है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली आपके हर HTTP रिक्वेस्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है HTTP का हेडर और एक होता है HTTP की बॉडी। जब आप डेटा गेट से सेंड करते हैं तो वो डेटा HTTP के हेडर के थ्रू सेंड किया जाता है, इसलिए वो क्यू स्ट्रिंग में नज़र आ जाता है। लेकिन जब आप पोस्ट के जरिए से कभी फॉर्म सबमिट करेंगे तो डेटा HTTP की बॉडी से सबमिट होता है, इसलिए वो फॉर्म पे नज़र नहीं आता। ये तो बुनियादी एक फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क, जब आप गेट का इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि गेट वेरिएबल्स का डेटा यूआरएल में शो होता है, इसलिए इनकी एक लिमिट है, और वो लिमिट इस टेक्स्ट बॉक्स की लिमिट है। जो आपका यूआरएल बॉक्स है, इट इज़ एक्चुअली अ टेक्स्ट बॉक्स। तो अगर टेक्स्ट बॉक्स की लिमिट 256 कैरेक्टर है तो आपके सारे वेरिएबल मिलकर 256 कैरेक्टर का यूआरएल बना सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं बना सकते। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरह एक और मसला है, पोस्ट वेरिएबल क्योंकि वो HTTP की बॉडी में जाता है तो वो कितना भी डेटा ले जा सकता है, कोई इशू। इसी तरह हम बड़ी फाइल्स कभी भी गेट के अंदर सेंड नहीं कर सकते, हमें पोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो सिक्योर भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके जो HTTP गेट का जो मेथड है उसका नुकसान ये भी है कि अगर मैं यहाँ पर एक पासवर्ड बॉक्स भी ले लेता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पर एक txt2 लिया और उसकी टाइप क्या रख दी मैंने, पासवर्ड। अब ये पासवर्ड बॉक्स है और बज़ाहिर तो ये एक ऐसी फील्ड है जो हमारे फ्रंट पे यूज़र को नज़र नहीं आती। मैंने यूज़र नेम दिया अली और पासवर्ड दिया 123। ठीक है, तो देखिए पासवर्ड यहाँ पर हमें नज़र नहीं आते HTML की बदौलत, लेकिन जब इसको सबमिट करते हैं तो ये देखो txt1 की वैल्यू अली एंड txt2 की वैल्यू 123। समझ आया? एक्चुअली ये नुकसान है गेट वेरिएबल का। तो कभी भी जब आप सेंसिटिव डेटा के साथ काम कर रहे हो, जब अपने डेटाबेस की तरफ डेटा भेजना है या कोई सिक्योर इन्फॉर्मेशन सर्वर की तरफ भेजनी है, तो आप कभी भी गेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी एग्जाम्पल थी फॉर्म की। अब हम इसकी यूटिलाइजेशन भी करते हैं। मैं इसके अलावा इसको मैं पोस्ट से भी सेंड करके दिखा दूँ आपको कि जब मैं मेथड क्या रख रहा हूँ, पोस्ट। फिर क्या होता है, अब हम इस पेज को एक्सेस करते हैं index.php। मैंने दोबारा अली और 123 सबमिट किया तो देखिए डेटा सेंड हुआ, लेकिन ऊपर यूआरएल में कुछ नज़र नहीं आया। ठीक है, क्योंकि वो HTTP की बॉडी के थ्रू सेंड हुआ है। अब सर ये डेटा सेंड हुआ है या नहीं, इस पे बात करनी है। अब हमारा टास्क इसका ये है, पहला टास्क, कि जब ये फॉर्म सबमिट हो तो एक दूसरा पेज आए और उसमें लिखा हुआ है कि हेलो जो भी txt1 की वैल्यू है वो, एंड योर पासवर्ड इज जो भी txt2 की वैल्यू है वो नज़र आए। ठीक है, तो हमने लिखा, मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ एक्शन को, ये एक पेज पर जाएगा जिसका नाम होगा data.php। ओके, तो जब ये फॉर्म देखिएगा, जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये कहाँ चला गया, data.php। एक्शन एक्चुअली डिफाइन करता है कि इसको किस पेज पर रिडायरेक्ट होना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि data.php में जा रहा है फॉर्म। मैंने एक नया पेज बनाया, उसको सेव किया अपने ही फोल्डर में data.php के नाम से। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने PHP के कोड लिखे। अब क्योंकि मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ पोस्ट के ज़रिए से, इसलिए मुझे रिसीव भी किस में होगा, पोस्ट वेरिएबल में। मैंने एक वेरिएबल बना लिया $_पोस्ट, ये हमारे ग्लोबल एरे। मैंने एक वेरिएबल बनाया $a इक्वल टू $पोस्ट में से मुझे txt1 की वैल्यू मिलेगी। ओके, मैंने एक और वेरिएबल बनाया $b, ये मेरा दूसरा वेरिएबल है, और इसमें मैं txt2 की वैल्यू पढ़ रहा हूँ। ऑलराइट, फिर मैं एको करता हूँ $a। ठीक है, और $a से पहले मैंने कॉन्केटिनेट कर दिया कि भाई हेलो जो भी उस बंदे का नाम है। फिर अगली लाइन में मैंने कहा पासवर्ड इज और $b कह दिया, और लाइन ब्रेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक br का टैग भी प्रिंट कर दिया। ओके, अब क्या होगा देखें, मैंने पेज को दोबारा रिफ्रेश किया। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी ताहिर, पासवर्ड दे दिया 1452, सबमिट किया तो ये देखें मुझे data.php के पेज पे आउटपुट मिल रहा है हेलो ताहिर एंड पासवर्ड इज 14, जो भी आपका आउटपुट था। ऑलराइट, तो ये पोस्ट के जरिए से। अगर मैं इसको गेट के जरिए से करूँ, गेट का वेरिएबल, तो फिर मैं दूसरे पेज पे जाके इसको $_गेट से एक्सेस करूँगा। ठीक है भाई, इतना फर्क आ रहा है। अब यहाँ पर हम दोबारा से इसको सबमिट करते हैं। मैंने कहा अली 123, सबमिट किया तो देखिए डेटा तो पहुँच गया अली एंड 123, लेकिन डेटा साथ साथ हमारे यूआरएल में भी नज़र आ रहा है क्योंकि हमने इसको गेट रिक्वेस्ट के जरिए सबमिट किया था। ओके,
अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट क्या स्टेप होगा कि हमें ये देखना है कि सर ये खाली सबमिट ना हो हमारा फॉर्म। तो इसके लिए HTML में हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं कई किस्म के, तो एक एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड का। जब मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ, अब ये टेक्स्ट बॉक्सेस खाली सबमिट नहीं होंगे। ओके, आइए दोबारा चेक करते हैं। मैंने खाली सबमिट करना चाहा तो ये प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मैंने पहली फील्ड को भर दिया तो वो पासवर्ड पे गएगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है जी। तो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो अब ये हमने दो टेक्स्ट बॉक्सेस का काम देख लिया कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे काम करता है, पासवर्ड बॉक्स कैसे काम करता है। इस वक्त थोड़ा सा मसला ये है कि इसकी लुक एंड फील भी अच्छी नहीं है ना, तो मैं प्रीफर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वो इसके लिए टेबल का इस्तेमाल कर लें, कि फॉर्म के अंदर एक टेबल आप ले लें। टेबल का फ़ायदा ये होता है कि टेबल एक स्ट्रक्चर्ड आपको लेआउट दे देता है। TR के अंदर आप TD लगा दें और पहले TD में आप कह दें कि भाई नेम, और एक दूसरा TD लगाएं, और टेबल डेटा के अंदर आप अपना टेक्स्ट बॉक्स रख दें। ठीक है, तो डेफिनेटली उसका आउटपुट काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये प्रॉपर एक आउटपुट बनने लगा है। मैं बाकी भी नीचे भी एक टेबल रॉ लगाता हूँ, इसके अंदर टेबल डेटा, मैंने कहा पासवर्ड, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड बॉक्स को रख दिया। ठीक है, एक और TR मैंने कॉपी कर ली और उसके अंदर मैंने इस जगह पर सबमिट का बटन रखा। इम्पॉर्टेंटली कि आपका फॉर्म जो है वो कंटेनर हो इस टेबल का, फॉर्म ऊपर है और आखिर में बंद हो रहा है, तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें वो सब किसमें शामिल हो जाती हैं, फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो अब आप लेआउट देखेंगे तो ये काफ़ी बेहतर लेआउट है। ठीक है, एक प्रॉपर लग रहा है लेआउट। अब इसके अंदर आप टेबल के साथ थोड़ा सा सेल पैडिंग दे दें, सेल स्पेसिंग दे दें, तो ये और बेहतर आउटपुट देने लग जाता है। ठीक है भाई, ये हमारा फॉर्म आ गया। मैं बात कर रहा था कि हम दूसरे कंट्रोल्स के ऊपर भी जाएंगे, तो अब मैं मज़ीद कंट्रोल, जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स देख लिया, पासवर्ड बॉक्स देख लिया, मैं और आपके सामने कुछ कंट्रोल लगाता हूँ। जैसा कि हम एक सिलेक्ट बॉक्स की बात करते हैं, जिसको हम कॉम्बो बॉक्स भी कहते हैं। कॉम्बो बॉक्स पे कैसे काम होगा, लेट्स से हमारे पास एक सिटी के नाम से एक फील्ड है, तो हम उसे इस तरह से करेंगे कि हम एक अदद सिलेक्ट बॉक्स लगाएंगे और उसको भी एक नेम दे देंगे। ठीक है, मैंने कह दिया TXT सिटी, ऑलराइट, और ये सिलेक्ट बॉक्स मैंने बंद किया। अब सिलेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन मैंने दिया ऑप्शन के अंदर मैंने दे दिया लेट्स से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। ठीक है, 3 मेरे पास सिटीज़ हैं। तो देखिए हमारे पास एक नाइस कॉम्बो बॉक्स आ गया। ओके, अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा और मज़ीद इसको कहते हैं कि जब काम कर रहे हैं तो उसको अच्छा कर लें, तो हम साथ साथ बूट स्ट्रैप अगर लगाना चाहें तो हम यहाँ बूट स्ट्रैप भी लगाए थे। लेट्स से मैं यहाँ से बूट स्ट्रैप कॉन्टेंट डिलीवरी नेटवर्क ले लेता हूँ, CDN। बूट स्ट्रैप का CDN लें, और ये प्रीफरेबल है SEO और ऑप्टिमाइजेशन के लिए कि आप CDNs का इस्तेमाल करें ना। ये पूरा लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया, अपनी साइट में इसको लगा दिया। ठीक है, ठीक है, देखें थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये अपना काम शुरू कर दिया बूटस्ट्रैप ने। बूटस्ट्रैप में होता है कि हम एक डिव ले लेते हैं, उसको क्लास दे देते हैं कंटेनर की। ओके जी, तो ये हमारा पूरी बॉडी कंटेनर में आ गई। देखें ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, कंटेनर है। उसके अलावा अब आप जो भी चीज़ें करना चाहें, मतलब मैं अगर सिर्फ टेबल की बात कर लूँ, बाकी यहाँ पर रॉ कॉलम मेरी एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह बूटस्ट्रैप पे काम होता है। मैंने टेबल की इसको क्लास दी, तो देखिए काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट बन गया। ठीक, इसी तरह फिर फॉर्म कंट्रोल की क्लास और दीगर क्लासेस भी हमारे पास हैं। लेट्स से कि अगर मैं एक रॉ बना दूँ, ये रॉ है, रॉ के अंदर होते हैं 12 कॉलम। तो मैंने टेबल ले लिया, उसको क्लास दे दी कॉलम स्मॉल 6 और कॉलम स्मॉल ऑफसेट 3। इसका मतलब ये है कि 6 कॉलम वाला डिव होगा और ये 3 कॉलम
लेफ्ट साइड से छोड़ देगा। मैंने अपना पूरा फॉर्म उठाया और इस 6 कॉलम वाले के अंदर रख दिया। तो देखें इसका लेआउट काफ़ी बेहतर हो गया ना 6 कॉलम के अंदर। मज़ीद इसके साथ ये कर सकते हैं आपके जो आपके कंट्रोल्स हैं आप उनको भी क्लासेस दे दें। मैंने फॉर्म कंट्रोल की क्लास यहाँ पर दी अपने एक टेक्स्ट बॉक्स को, यही मैंने दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में भी दे दी अपने, और कॉम बॉक्स को भी दे दी। तो अब इसका जो आउटपुट है वो बूटस्ट्रैप के हिसाब से देखें एक अच्छा लुक एंड फील आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो सिटी है ये मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे सिलेक्ट हो रही। सर इसको कैसे एक्सेस किया जाएगा? तो देखिए मेरे फॉर्म के ऊपर गेट की जगह मैं पोस्ट को इस्तेमाल करना प्रेफर समझता हूँ। तो डेटा पे जाके अब जब आप इसको गेट करना चाहेंगे पोस्ट ये फॉर्म की डेटा को, ए और बी में तो हमने टेक्स्ट बॉक्सेस लिए और सी के अंदर हम $पोस्ट में से हमारा जो txt सिटी है राइट, इसको हमने एक्सेस किया तो हमारे पास txt सिटी से भी डेटा पहुंचना शुरू हो जाएगा। देखें मैंने नाम दिया अफनान, पासवर्ड दे दिया 123 और सिटी ले ली मैंने इस्लामाबाद, सबमिट किया। तो अच्छा ये देखें अब अफनान तो पहुंच गया, पासवर्ड भी आ गया 123, इस्लामाबाद पहुंचा या नहीं पहुंचा? इस्लामाबाद का डेटा हमारे पास रिसीव हुआ थर्ड बॉक्स से या नहीं? एक्चुअली वो रिसीव तो हुआ है लेकिन हमने उसको प्रिंट नहीं किया हुआ। ठीक है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रिंट ईच एंड एवरीथिंग ना, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप हर चीज़ को प्रिंट भी करेंगे। ठीक है, बहरहाल तो मैंने यहाँ पर मैंने कहा भी सिटी इज़ और $C को भी प्रिंट कर दिया, मैंने इस बार B को हटा दिया। तो डेफिनेटली वी विल गेट द डेटा फ्रॉम अफनान, पासवर्ड कुछ भी लिखा हो, मैंने कराची पर ही फॉर्म को सबमिट किया। ठीक है, तो देखें सिटी इज़ कराची। तो अगर मैं यहाँ से सिटी इस्लामाबाद भेजता हूँ तो ये इस्लामाबाद ओके जी। तो हो ये रहा है कि आपके पास आपके सिलेक्ट बॉक्स में जो भी आपने वैल्यू बीच में लिखी हुई है आपकी ऑप्शन के अंदर वो यहाँ से सेंड हो रही है। लेकिन कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जी कैटेगरी का नाम हमें फ्रंट पे दिखाना होता है और कैटेगरी की आईडी हमें इंसर्ट करनी होती है डेटाबेस में। ठीक है, या आगे सर्वर की तरफ आईडीज़ भेजनी होती है, फ्रंट पे चीज़ें दिखानी होती है कुछ और। तो उसके लिए हम वैल्यू का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं कराची को वैल्यू दे दूँ 1 और मैं लाहौर को वैल्यू दे दूँ 2 और इस्लामाबाद को मैं वैल्यू दे दूँ 3। ओके, अब क्या होगा कि अब मेरे जो फॉर्म है उस फॉर्म में फ्रंट पे तो मुझे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करके कोई डेटा यहाँ से सेंड करता हूँ तो देखिए मुझे सिटीज़ क्या मिल रहा है 3। ठीक है, तो समझ आया कि अगर आपने वैल्यू डिफाइन नहीं की हुई तो फिर तो आप ये वाली वैल्यू रिसीव करेंगे आपकी पोस्ट या गेट की रिक्वेस्ट के अंदर। लेकिन अगर आपने वैल्यू डिफाइन की हुई है तो वैल्यू की भी प्रायोरिटी हाई है, तो वैल्यू का एट्रीब्यूट से डेटा पास हो जाएगा आपके नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो ये इस्तेमाल था सिलेक्ट बॉक्स का। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह रेडियो बटन और चेक बॉक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है।